डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में आपने 4 फार्मूला देखा था। फर्स्ट फार्मूला था डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। डिफरेंशिएशन हो जाता था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस पे बेस्ड आपको 2 एग्जाम्पल बोला गया था कि रेडिपेंट याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स वन होगा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड फार्मूला था डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। थर्ड था कि कांस्टेंट इंटू एक्स टू दी पावर एन रहे तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और फोर्थ और लास्ट फार्मूला आपने सेकेंड क्लास में देखा था डिफरेंशिएशन के डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस भी, जिसमें यह ऑपरेटर यू को भी मिल जाता था, प्लस माइनस देकर के ऑपरेटर भी को भी मिल जाता था। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे, फार्मूला नंबर 5, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी रहे और u और v दोनों वेरिएबल होगा। यदि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल, तब तो आप 3 नंबर में देखा है आपने कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। यहाँ पर u इंटू भी लिखने का मतलब कि दोनों का दोनों वेरिएबल है। जब भी u इंटू भी रहे तो दोनों में से आप किसी एक को बाहर ले लीजिए। मैंने u को बाहर ले लिया यहाँ पे, तो u फिर डी बाई डी एक्स, यू आपका बाहर जा चुका है तो बचा भी, तो u डी बाई डी एक्स भी, फिर प्लस का साइन दे देंगे और यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। पहले भी है तो भी लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स तो डी बाई डी एक्स, यू है तो यू लिख लेंगे। तो इस फिफ्थ फार्मूला को हम कैसे समझेंगे, एक बार वापस से समझते हैं। जब भी डी बाई डी एक्स यू इंटू भी रहे, दोनों में से किसी एक को बाहर ले लीजिए, जो बच जाएगा अंदर टर्म उसका डिफरेंशिएशन प्लस का साइन दे करके उल्टा काम कर लेना है। उल्टा काम का मतलब जो अंदर है डी बाई डी एक्स के उसको बाहर ले लीजिए और जो बाहर है उसको अंदर ले लीजिए। यदि कुछ समझ में ना आए तो प्लस का साइन दे करके यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। पहले भी लिख लीजिए, फिर डी बाई डी एक्स, फिर यू। इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल है अपने पास, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो तो एक्स क्यूब को आप फर्स्ट फार्मूला से एक्स टू द पावर एन से सॉल्व करना चाहेंगे और सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आता 3x²। अभी चूंकि अपने पास बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है तो u इंटू भी का कोई अदर एग्जाम्पल मैं नहीं ले सकता, तो इस एक्स क्यूब को ही मैं x² इंटू एक्स फॉर्म में लिख करके u इंटू भी फॉर्म में ले आ रहा हूँ। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब को आपने लिख लिया x² इंटू एक्स, x² को u बोलिए, x को भी, दोनों में से किसी एक को बाहर लेना है तो x² को बाहर ले लिए, फिर डी बाई डी एक्स एक्स का प्लस का साइन, फिर यहाँ से उल्टा लिखिए तो पहले x लिख लीजिए, फिर डी बाई डी एक्स, फिर x²। अब सॉल्व कर लेना है, x² डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x² के बदले x²। डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो आपने 1 डाल दिया, प्लस के बदले प्लस, x के बदले x, और डी बाई डी एक्स x²। फर्स्ट फार्मूला से यह 2 आगे गया, फिर x नया पावर पहले से एक कम तो 2 में से एक कम, एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। सॉल्व करने पर x² इंटू 1 x², 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x² प्लस था तो प्लस डाल दिया, x² प्लस 2x² ऐड होकर के 3x²। आप फर्स्ट फार्मूला से करते फिर भी 3x², u इंटू भी फॉर्म में लाके कर रहे हैं फिर भी आंसर 3x²। तो u इंटू भी में क्या करना है, दोनों में से किसी एक को बाहर ले लीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन दे करके उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। तो अपना फार्मूला नंबर 4 था u प्लस भी या u माइनस भी। 5 में आपने देखा u इंटू भी, तो अब 6 नंबर आपका रहेगा u बाई भी। जब भी आपका रहे डी बाई डी एक्स यू बाई भी, यू इंटू भी में आपने देखा कि दोनों में कोई भी बाहर जा सकता है। यू बाई भी में जो नीचे है पहले उसे ही बाहर लेते हैं, तो नीचे भी है तो भी को बाहर ले लिए, भी जैसे ही बाहर चला गया तो डी बाई डी एक्स यू का हो जाएगा, भी बाहर गया डी बाई डी एक्स यू का। इंटू में आप प्लस का साइन देते थे, डिवीजन में माइनस का साइन दीजिएगा तो यहाँ माइनस साइन दे दीजिए और यहाँ भी उल्टा काम कर लीजिए, पहले यू फिर डी बाई डी एक्स फिर भी, तो u डी बाई डी एक्स भी। यहाँ पर एक काम और बढ़ जाएगा जो कि इंटू में नहीं था। यहाँ पर क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे में भी है तो भी का स्क्वायर, u बाई भी को
एक बार वापस से समझे, u बाई बी में हमेशा पहले नीचे वाला बाहर गया, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन उल्टा काम होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। एग्जाम्पल वही मैं ले रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, इसको मैंने u बाई भी फॉर्म में लाने के लिए x टू द पावर 4 बाई एक्स लिख लिया। ऊपर वाले को u बोलेंगे, नीचे वाले को भी, पहले नीचे वाला बाहर जाएगा तो x बाहर गया, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस साइन उल्टा काम x टू द पावर 4, फिर डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स, फिर x था तो x होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। या x डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में है तो एज इट इज आ गया, x टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4 x टू द पावर 3, माइनस के बदले माइनस, x टू द पावर 4 के बदले x टू द पावर 4, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो आपने 1 डाल लिया। 4 इंटू एक्स क्यूब मिल करके 4 x टू द पावर 4, माइनस के बदले माइनस, x टू द पावर 4 इंटू 1 x टू द पावर 4 हो गया, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। 4 x टू द पावर 4 में से x टू द पावर 4 माइनस करेंगे तो 3 x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से x टू द पावर 4 को यदि कैंसिल करे तो यह आ गया 3 के बदले 3 और एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को फर्स्ट फार्मूला से भी करने पे 3x स्क्वायर ही आता। यदि आपने इसे u बाई भी फॉर्म में ले आकर के किया तो वहां से भी सेम आंसर आ रहा है। तो u इंटू भी में आप क्या करते हो, दोनों में से किसी एक को बाहर ले लेते हो, u इंटू भी में दोनों में से किसी एक को बाहर, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस का साइन और उल्टा काम, और u बाई भी में पहले नीचे वाला ही बाहर जाएगा, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन उल्टा काम और होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। u बाई भी में यह टर्म नीचे वाला एक एक्स्ट्रा बढ़ जाया करता है। फॉर्मूला नंबर 7 है आपका डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स को आप ऑपरेटर बोलते हैं, ई टू द पावर एक्स ऑपरेंड है, मीन्स ई टू द पावर एक्स का जब भी डी बाई डी एक्स या डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वह ई टू द पावर एक्स ही होगा। और लास्ट फॉर्मूला है आज के क्लास का डी बाई डी एक्स एल एन एक्स। एल एन एक्स का जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे यह हमेशा 1 बाई एक्स हुआ करेगा। अब 10th पास बच्चे के दिमाग में आता है कि यह ई क्या चीज़ है, तो उस ई के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे आपके पास पाई एक नंबर होता है और इस नंबर का वैल्यू आप फ्रैक्शन में बोलते हैं 22/7 या फिर पॉइंट में बोलते हैं 3.14। ई भी एक उसी टाइप का नंबर है, इस ई का वैल्यू रहेगा 2.71। इस पाई और ई दोनों जो नंबर है इसको बोला जाता है ट्रांस इरेशनल नंबर। अब रहा आपका कि एल एन एक्स क्या है, तो जैसे आपका साइन एक्स एक फंक्शन होता है, साइन एक्स बोलने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि साइन में आप एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पूरा साइन एक्स अपने आप में एक सिंगल टर्म, इसी तरीके से कॉस एक्स एक सिंगल टर्म, साइन एक्स एक फंक्शन, कॉस एक्स भी अपने आप में एक फंक्शन। इस दोनों फंक्शन को आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस साइन एक्स और कॉस एक्स का अपना एक डिफिनीशन है। साइन एक्स का क्या डिफिनीशन है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही साइन एक्स या साइन थीटा कहलाएगा। और कॉस एक्स या कॉस थीटा, यहाँ एंगल के बदले मैंने थीटा न लेकर के एक्स ले लिया है, तो कॉस एक्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस एक्स कहलाता है। तो जैसे यह दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और इस दोनों का अपना कुछ डिफिनीशन था, इसी तरीके से आपका यह एल एन एक्स भी एक फंक्शन है और इस एल एन एक्स वाले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और इसका भी अपना कुछ डिफिनीशन है। और इस एल एन एक्स या इससे मिलता जुलता एक टर्म रहता है लॉगरिथम, तो उस लॉगरिथम का चर्चा हम लोग यह बेसिक जो भी वीडियो बन रहा है इसके सबसे लास्ट क्लास में लॉगरिथम करके टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां आप डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आपको यह याद रखना है डिफरेंशिएशन में कि कभी भी एल एन एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाया करेगा। अब आगे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपका यह दोनों टर्म भी शामिल हो।
तो एग्जाम्पल है अपने पास डी बाई डी एक्स 3x⁴ प्लस 4e⁻x माइनस 5ln x प्लस 6। सबसे पहले आपको देखना है कि प्लस और माइनस साइन के साथ कितना टर्म सेपरेटेड है। तो प्लस माइनस और प्लस से 1 2 3 और टोटल 4 टर्म है। आप फोर्थ फार्मूला से जानते हैं, फोर्थ फार्मूला के हिसाब से आप इसे बोलिएगा u प्लस माइनस v का फॉर्म। तो जब भी प्लस या माइनस से बहुत सारा टर्म सेपरेटेड हो और ऑपरेटर एक ही हो तो आप यह ऑपरेटर सबको दे देते हैं। तो डी बाई डी एक्स मैंने दे दिया 3x⁴ को, प्लस है तो प्लस लिखा, फिर डी बाई डी एक्स 4e⁻x को, माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, फिर यही डी बाई डी एक्स 5ln x को, तो डी बाई डी एक्स 5ln x प्लस के बदले प्लस, और यही ऑपरेटर डी बाई डी एक्स 6 को भी मिल गया तो डी बाई डी एक्स 6 हो गया। अब आप इस फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन को देखें तो डी बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है और साथ में एक वेरिएबल। थर्ड नंबर फार्मूला से यह कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स x⁴ प्लस के बदले प्लस, 4 कांस्टेंट है e⁻x वेरिएबल, 4 आपका बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स e⁻x माइनस के बदले माइनस, 5 कांस्टेंट है ln x वेरिएबल, तो इस कांस्टेंट 5 को बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ln x। 6 यहाँ अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और जब अकेला कांस्टेंट रहे तो उसका डी बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन 0 होता है फॉर्मूला नंबर सेकेंड से। अब इस पार्ट को सॉल्व कर ले, 3 के बदले 3, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x⁴, पावर को आगे ले गए, x लिख लिए और पावर में से एक माइनस कर लिया, प्लस के बदले प्लस, 4 के बदले 4, डी बाई डी एक्स e⁻x या e⁻x होता है फॉर्मूला नंबर 7 में। अभी आपने देखा था कि डी बाई डी एक्स e⁻x को e⁻x ही लिखते हैं, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो डी बाई डी एक्स e⁻x को आपने e⁻x लिख लिया, माइनस के बदले माइनस, 5 के बदले 5, और डी बाई डी एक्स ln x को आपने लिख लिया 1/x। सॉल्व होकर के आ गया 3 × 4 12x³ प्लस 4e⁻x माइनस 5 × 1/x को लिख लेंगे 5/x। यही आपका 8वां फार्मूला है, और इसी 8वां फार्मूला को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस अलजेब्रिक के बाद आपके पास 6 फार्मूला और रहेगा जिसका यूज फिजिक्स में हुआ करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्री का ही डिफरेंशिएशन देखेंगे।